तो हेलो दोस्तों, आज हम भूगोल का जीके क्वेश्चन सीरीज कराने वाले हैं जिसमें लूसेंट के जितने भी टॉपिक्स है उसमें सारे टॉपिक से 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाने वाले हैं जो कि लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज है पहला दिन जिसमें ब्रह्मांड से लगभग टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाए हैं जो लगभग सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? ए अस्थिर अवस्था सिद्धांत, बी बिग बैंग सिद्धांत, सी ज्वारीय सिद्धांत, डी निहारिका सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिग बैंग सिद्धांत। जब भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बातचीत होती है तो बिग बैंग सिद्धांत सामने आती है। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है? तो इसके अनुसार जो होता है ब्रह्मांड की शुरुआत जो थी वो लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले अत्यंत गर्म और अत्यधिक घनी अवस्था में हुई थी। इसके बाद अंतरिक्ष जो है वह स्वयं फैलने लगा और ब्रह्मांड आज तक फैल रहा है। ठीक है। और समय के साथ तापमान कम हुआ जिससे कि आकाशगंगा, तारे और सारे ग्रहों का भी निर्माण हुआ। यही कहता है बिग बैंग सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो बिग बैंग सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? ए 4.6 अरब वर्ष, बी 10 अरब वर्ष, सी 13.8 अरब वर्ष, डी 20 अरब वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13.8 अरब वर्ष ब्रह्मांड की आयु है, क्योंकि ये बिग बैंग सिद्धांत ने कहा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी, इसलिए इसका आयु भी कितना हो जाएगा? तो 13.8 अरब वर्ष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन से ज़्यादा आकाशगंगा का अनुमान है। जब भी वैज्ञानिक ने इस पर खोज किया, अनुमान लगाया तो पाया कि ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन से ज़्यादा आकाशगंगा होने का अनुमान है। और उसी में से हमारी जो आकाशगंगा है, जिस आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है मिल्की वे को हिंदी में क्या कहते हैं? ए देवगंगा, बी आकाशगंगा, सी ध्रुव गंगा, डी तारा गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्की वे को हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? जो हमारा सौर मंडल है जिसमें सूर्य, ग्रह एवं तारे हैं, वह किस आकाशगंगा में स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया कि हमारी सौर मंडल जो है, हमारी ही आकाशगंगा मिल्की वे में उपस्थित है। अगर जो कहेगा कि मतलब आकाशगंगा जो मिल्की वे के बाद जो आकाशगंगा आती है तो कौन सा आती है? तो एंड्रोमेडा आकाशगंगा आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सूर्य क्या है? ए ग्रह, बी उपग्रह, सितारा, डी क्षुद्र ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है। सूर्य को तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जो है स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है और इससे उष्मा भी स्वयं उत्पन्न करता है। ठीक है। अगर पूछेगा कि सूर्य मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो यह मुख्य रूप से सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है। ठीक है। और पृथ्वी के यह सबसे निकट का तारा है। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा ही है। जैसे हम सब का जो तारा आकाश में रहता है रात में जो हम सब देखते हैं, तो वही सब का ही प्रकार एक सूर्य है। लेकिन सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है, तारा है, तो इसलिए यह थोड़ा बड़ा आकार का दिखाई देता है और वो सब पृथ्वी से लगभग मतलब अनंत दूर है, इसलिए वह आकार में बहुत ही छोटा दिखाई देता है। तो सूर्य भी क्या है? एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी बुध, डी मंगल। तो देखिए
हमारे सौर मंडल में टोटल 9 ग्रह है और एक सूर्य है। तो 9 ग्रह का क्रम कैसे है? तो पहला आता है बुध, दूसरा आता है शुक्र, तीसरा नंबर पे पृथ्वी, चौथा नंबर पे मंगल, पांचवा पे बृहस्पति, छठा पे शनि, सातवां पे यूरेनस और आठवां पे नेपच्यून आता है। ठीक है, प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन 2006 के बाद उसे प्लूटो को हटा दिया गया था क्योंकि वह ग्रह होने का नियम फॉलो नहीं करता था। इसलिए सूर्य के सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह अभी मौजूद है, जिसमें से कह रहा है कि सबसे निकट यानी कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ग्रह कौन सा था? तो बुध था। यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, पहला था। इसमें जो है चार ग्रह ऐसे है, इसमें 5 ग्रह इसमें ऐसे है जो हमारे मतलब जैसे सप्ताह के नाम पे ही ग्रह है। जैसे पहले बुध और शुक्र आ जाते हैं। ठीक, फिर भी तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी और फिर उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, ये 3 ग्रह पृथ्वी के बाद लगातार आते हैं। फिर अंतिम में 2 ग्रह बचते हैं, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसको याद करने का भी बहुत ही आसान तरीका है कि सूर्य के क्रम में कौन से ग्रह है। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो पहले तो 2006 से पहले सौर मंडल में टोटल 9 ग्रह थे, लेकिन अभी 2006 के बाद सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून है। ठीक है, प्लूटो था लेकिन उसे हटा दिया गया था। इसलिए सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो टोटल 8 ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? यानी कि जो सबसे अंतिम में कौन सा ग्रह है? सूर्य जब क्रम में होता है तो उसमें सबसे अंतिम में कौन सा आता है? तो यूरेनस एंड नेपच्यून। तो नेपच्यून सबसे लास्ट का ग्रह है, यानी कि सूर्य से सबसे दूर जो है नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए शनि, बी बृहस्पति, सी पृथ्वी, डी यूरेनस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो व्यास है वह लगभग कई ग्रहों से 11 गुना ज़्यादा बड़ा है और ग्रहों की तुलना में 11 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसमें जैसे बृहस्पति जो एक प्रकार का ऐसा ग्रह है जिसमें लगभग 1321 पृथ्वी, हमारे मतलब पृथ्वी जो ग्रह है उसे 1321 पृथ्वी समा सकते हैं। इसलिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा गया है। सोच लीजिए यह कितना बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति था। अब कह रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है यानी कि बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पृथ्वी सूर्य से कौन से क्रम का ग्रह है? मतलब पृथ्वी जो है जब वो मतलब सौर मंडल में क्रम आता है तो उसमें कितने नंबर पे है? तो कौन का पहले बुध आता है, शुक्र आता है, तो पृथ्वी आता है, यानी कि तीसरा नंबर का स्थान है सूर्य से क्रम के ग्रह से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों समूह को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं यानी कि जो अपने अक्ष पर चारों पट्टी सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं उसके समूह को, 8 ग्रह जैसे कर रहे हैं तो उसके समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल,
डी बृहस्पति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला वायुमंडल होता है और इससे बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव पैदा होता है, जिसके कारण सूर्य ग्रह का तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसलिए यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह में से एक माना जाता है। मतलब सबसे गर्म ग्रह शुक्र को ही माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी नेपच्यून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र दूसरे नंबर पे है और पृथ्वी तीसरा नंबर पे है क्रम में। क्योंकि इसको जुड़वा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है इसका आयतन पृथ्वी के आयतन जितना है, इसका द्रव्यमान उतना ही है पृथ्वी के जैसा और इसका आकार लगभग दोनों का समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बुध, डी शनि। तो ये लोग तो सभी लोग जानते हैं कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है मंगल को लाल ग्रह? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन जो है, आयरन का जो खनिज है वह ऑक्सीकरण करके लाल भूरे पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है, जिसके कारण दूर से देखने पर लाल ग्रह जो है मतलब मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। इसलिए मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ए पृथ्वी, बी नेपच्यून, सी यूरेनस, डी शुक्र। तो ये सभी लोग जानते हैं कि नीला ग्रह हमारे पृथ्वी को कहा जाता है। क्योंकि नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी कि 71% जो है पानी है और 19% हमारा भूभाग है, 29% स्थल है और 71% हमारा जल है, इसलिए यह नीला दिखाई देता है। नील ग्रह इसे कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है, तो वह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 19 का है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा लगाता है और चंद्रमा जो है वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो कह रहा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 27 दिन 3 घंटे में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगर जो बात करें कि ठीक है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो वह पूरी परिक्रमा सूर्य की कितने दिनों में पूरा कर लेती है? तो 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल लगभग ना होने का प्रमुख कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स जब चंद्रमा पर जाते हैं तो वह पूरा एस्ट्रोनॉट्स वाले क्लॉथ पहन के जाते हैं ताकि, और देखते हैं वहाँ पे मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण सब हवा में उड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि खाना भी हवा में उड़ते रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि शनि ग्रह की प्रमुख विशेषता क्या है? जो शनि ग्रह है वह प्रमुख विशेषता क्या है? ए सबसे गर्म ग्रह, बी विशाल वलय प्रणाली, सी कोई उपग्रह नहीं, डी सूर्य के सबसे निकट ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह होगा नहीं क्योंकि यह तो शुक्र है, कोई उपग्रह नहीं, इसका तो बहुत सारे उपग्रह है, लगभग 274 उपग्रह है शनि ग्रह की, और सूर्य के सबसे निकट तो है नहीं क्योंकि सूर्य के सबसे निकट बुध है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विशाल वलय प्रणाली है। अब विशाल वलय प्रणाली क्या है? विशाल वलय प्रणाली देखते हैं कि शनि ग्रह जो होता है उसके चारों ओर एक रिंग्स है,
यानी और किसी ग्रह में नहीं है लेकिन शनि में है, वह रिंग्स को ही हम विशाल वलय प्रणाली कहते हैं। तो जो शनि के चारों तरफ यह जो होता है वह बर्फ, धूल और छोटे छोटे चट्टानों के कणों के मतलब वलय बहुत सारे बने होते हैं, और यह वलय जो है शनि ग्रह के चारों ओर चक्र की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए इसका प्रमुख विशेषता है कि शनि ग्रह की विशाल वलय प्रणाली होती है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ए टाइटन, बी गैनीमीड, सी चंद्रमा, डी यूरोपा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी कि बृहस्पति ग्रह में तो कुल कितने हैं? तो 101 उपग्रह है बृहस्पति का। टोटल कितने उपग्रह है? तो 101 उपग्रह है, जो कि गैनीमीड उसमें सबसे बड़ा उपग्रह है, और यह सौरमंडल में भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा था? तो चंद्रमा था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि टाइटन किस प्रकार का उपग्रह है? किस ग्रह का उपग्रह है? तो ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि जो है, शनि ग्रह का उपग्रह जो है टाइटन में है। ठीक है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि ग्रह का उपग्रह है। शनि के टोटल कितने उपग्रह है? तो शनि के टोटल 274 उपग्रह है, यानी कि 274 सैटेलाइट है, जिसमें टाइटन जो है वह शनि का उपग्रह ही है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मंगल के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जो है मंगल के टोटल 2 प्राकृतिक उपग्रह है। कौन कौन है? फोबोस और कीमोस। फोबोस और कीमोस जो है मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मंगल के उपग्रहों का क्या नाम है? तो मंगल के 2 उपग्रह है। कौन कौन है? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? ए ध्रुव तारा, बी सूर्य, सी सीरियस, डी प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकट तारा है। इसलिए जो है सूर्य जो है काफी बड़ा दिखाई देता है और सब तारा की तुलना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य तो पृथ्वी का निकट तारा है ही, लेकिन सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा की अगर जो बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से होता है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन, सूर्य से नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो सूर्य का 2 मुख्य घटक है। कौन कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम है। तो इसमें हीलियम का ऑप्शन नहीं, हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्य का मुख्य घटक जो है हाइड्रोजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सूर्य में हाइड्रोजन के बाद सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमने पहले ही आपको बताया कि सूर्य में टोटल 2 गैस है। कौन कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन के बाद कौन सा है? तो हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि तारों का समूह जो किसी आकृति या पैटर्न जैसा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? ए ग्रह, बी तारामंडल, सी आकाशगंगा, डी निहारिका। तो जो तारों का समूह होता है जो किसी आकृति या पैटर्न जैसा दिखाई देता है तो उसे तारामंडल हम कहते हैं। जैसे बहुत सारा तारा होता है, तो जैसे सप्तऋषि, सब तारामंडल ही तो है। तो इसमें जो तारों का समूह होते हैं तो वो आकृति या पैटर्न जैसा दिखाई देते हैं, तो उसी को हम तारामंडल कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे रहते हैं हमारे आकाश में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ध्रुव तारा किस तारामंडल में स्थित है? ए सप्तऋषि,
बी लघु सप्तऋषि, सी ओरायन, डी वृश्चिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु सप्तऋषि तारामंडल में हमारा ध्रुव तारा स्थित है। ठीक है, ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा जो था वह जो है पुराने समय में नाविक और यात्री जो थे वह दिशा पहचानने के लिए ध्रुव तारा का ही प्रयोग करते थे। ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारा होता है, जो कि पुराने समय के लोग इसको दिशा देखने में उपयोग करते थे। ठीक है, इस तारा को सप्तऋषि तारा के अंतर्गत रखा गया, यानी कि लघु सप्तऋषि के तारा के अंतर्गत। और सप्तऋषि में कुल कितने तारे हैं? तो सप्तऋषि में टोटल 7 तारे हैं, जिसमें कि एक ध्रुव तारा भी है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सप्तऋषि क्या है? तो अभी हमने आपको बताया कि सप्तऋषि जो है तारामंडल का एक भाग है। ठीक है, सप्तऋषि क्या है? जिसमें टोटल 7 तारे हैं, जिसमें से एक ध्रुव तारा भी है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? ए समय, बी दूरी, सी प्रकाश की तीव्रता, डी ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है या दूरी की इकाई है। या तो फिजिक्स का क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष में कितने दूरी होते हैं? तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर होते हैं, टू दी पावर। क्वेश्चन नंबर 35 का है एक प्रकाश वर्ष लगभग कितने दूरी के बराबर होता है? तो यहाँ पे पूछ दिया कि एक प्रकाश वर्ष लगभग कितने दूरी के बराबर। तो हमने पहले ही आपको बताया कि एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 9.46 खरब किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 15 गुने 10 के पावर 7 किलोमीटर दूर है। सोच लीजिए कितना दूर है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, यानी कि 1/4 दिन। 365 दिन 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय पूरा करती है? ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 30 दिन, डी 365 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, तभी 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होती है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, सी चंद्रमा का परिक्रमण और डी सूर्य का घूर्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का घूर्णन। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहती है उसी के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? दिन और रात का मुख्य कारण तो यह था कि पृथ्वी का घूर्णन था। अब ऋतुओं के परिवर्तन जो मौसम बदलते हैं वह उसका कारण क्या है? मुख्य कारण एक केवल पृथ्वी का घूर्णन, बी पृथ्वी का धुरी पर झुकाव और सूर्य की परिक्रमा, सी चंद्रमा का घूर्णन, डी सूर्य का आकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का धुरी का झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जो सूर्य ग्रहण लगता है वह कब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है या उसके बीच होता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। और जो कहेगा कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आएगी तब चंद्र ग्रहण लग जाएगा।
यहाँ पे देखिए पूछ दिया है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तभी हमने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। और चंद्र ग्रहण पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मुख्यतः किन ग्रहों के बीच पाई जाती है। ए बुध और शुक्र, बी पृथ्वी और मंगल, सी मंगल और बृहस्पति, डी शनि और यूरेनस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, यह छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। छोटे खगोलीय पिंड क्या है, यह जो होता है प्राकृतिक पिंड होता है जो अंतरिक्ष में मौजूद होता है, और यह ग्रहों और तारों की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, उसे ही हम क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। जो मुख्यतः किन ग्रहों के बीच पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि क्षुद्र ग्रह जो है एक छोटे खगोलीय पिंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि धूमकेतु मुख्यतः किससे बने होते हैं। धूमकेतु भी जो है, धूमकेतु मुख्यतः धूमकेतु भी जो है वो यह खगोलीय पिंड है, एक प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो यह किससे बने होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ, धूल और चट्टानी पदार्थ से धूमकेतु बना हुआ होता है। यह भी एक प्रकार का छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि धूमकेतु की पूंछ सामान्यतः किस दिशा में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धूमकेतु की जो पूंछ होती है वह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए 2006 से पहले प्लूटो जो है एक ग्रह था, लेकिन यह ग्रह होने का पूरा शर्तें पूरी नहीं करता था। मतलब जितनी भी सारी शर्तें रहती थी ग्रह होने के लिए, उसमें यह सारे शर्तें पूरी नहीं हो पाया था। इसलिए प्लूटो को 2006 के बाद इसे ग्रह कैटेगरी से हटा दिया, मतलब यानी कि सौरमंडल से इसे हटा दिया गया ग्रहों की तुलना में। तो जब से इसका नाम बौना ग्रह रखा गया है, यानी कि प्लूटो के किस श्रेणी में रखा गया, तो प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह कब घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सौरमंडल में ग्रहों की कक्षा के बाहर पाए जाने वाले बर्फीले पिंडों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि इसे हम काइपर बेल्ट कहते हैं। सौरमंडल में जो ग्रहों की कक्षा के बाहर पाए जाने वाले बर्फीले पिंड के क्षेत्र होते हैं उन्हें हम काइपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा के निकट स्थित प्रमुख आकाशगंगा कौन सी गंगा है। ए एंड्रोमेडा, बी व्हर्लपूल, सी सोमब्रेरो, डी पिनव्हील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी आकाशगंगा के निकट जो प्रमुख आकाशगंगा है वह एंड्रोमेडा है। ठीक है।